जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे तुम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, उसके बाद ही इस अध्याय में प्रवेश करें। बिना अंतिम अध्याय देखे इस अध्याय को समझ पाना मुश्किल है। होना ना होना और मैं साक्षी, बिना बुद्धि, बिना मन, बिना विचार एवं बिना मनन के हूँ। ऋषि कहता है, जब चेष्टा भी नहीं रहती और जागना सहज होता है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कोई सिद्धांत नहीं है। ऋषि कहता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यह मैं जानकर कह रहा हूँ। विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए तो विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर कहाँ है? तो रामकृष्ण ने यह नहीं कहा है नहीं, समझाने ने नहीं बैठी, कहा नहीं कि बैठो समझाता हूँ। नहीं, रामकृष्ण ने कहा अभी देखना है इसी वक्त। तो विवेकानंद ने बाद में कहा कि मैं खुद संशय में पड़ गया कि अभी देखना है कि नहीं देखना है। वह आदमी संशय में नहीं पड़ा और झंझट का सवाल मैंने पूछा था मैंने, ईश्वर है या नहीं? ईश्वर है, उसे संशय में पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि बड़ा कठिन सवाल है, भी कहना आसान नहीं, न भी कहना आसान नहीं, है भी कहना आसान नहीं, न भी है कहना आसान नहीं। वहाँ तो सिद्ध करना पड़े, और ईश्वर को कौन सिद्ध कर पाया है? शायद अनेक लोग ईश्वर को नहीं मान पाते, इसीलिए क्योंकि उसे अब तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं तो नास्तिक कभी के खो गए होते। नास्तिक का न खोना सिर्फ इतना ही बताता है कि ईश्वर कुछ ऐसा है कि सिद्ध नहीं किया जा सकता, अन्यथा नास्तिक के होने की क्या जरूरत थी? जमीन पर इतने परम आस्तिक हुए हों और नास्तिक का बाल बांका नहीं होता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, नास्तिक बना ही रहता है। सभी आस्तिक इकट्ठा कर दें तो एक नास्तिक को आस्तिक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, नास्तिक मांगता है कि सिद्ध करो, और सिद्ध वह होता नहीं, हाथ ढीले पड़ जाते हैं। तो विवेकानंद ने सोचा था कि मुश्किल में पड़ेंगे रामकृष्ण, ग्रामीण आदमी हैं, वे पढ़े लिखे हैं, दूसरी बंगाली तक पढ़ते हैं, जानते क्या होंगे, कम पढ़े लिखे हैं। और विवेकानंद तो निष्ठात नास्तिक था, विवेकानंद तो निष्ठात बुद्धिमान सुशिक्षित बंगाल की जो श्रेष्ठतम मेधा हो सकती है वह थी, विवाद कुशल थे, तर्क को जानते थे, अरस्तु को जाना था, न्याय को पढ़ा था। तो एक गंवार ग्रामीण आदमी उससे सवाल पूछा है, उसने संशय में डाल दिया है। विवेकानंद को उसने कहा कि अभी देखना है इसी वक्त। इस उत्तर में एक बड़ी खूबी है, और वह यह है कि यह आदमी ऐसी बात कर रहा है जैसे यह तुम बोलो, इतना निसंशय
निसंशय, संशय जरा भी नहीं। संशय तभी नहीं होता जब अनुभव होता है। तो ऋषि कहता है इसमें संशय नहीं है, यह वह इतना ही कह रहा है कि यह मैं जानकर कह रहा हूँ, ऐसा मैं होकर कह रहा हूँ। यह कोई सिद्धांत नहीं, कोई मतवाद नहीं, यह मेरा कोई विचार नहीं, यह मेरा कोई ख्याल नहीं, यह मेरी धारणा नहीं। ऐसा मैंने जाना है, ऐसा मैं जिया हूँ। विवेकानंद इसके पहले रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता के पास भी गए थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर के वे महर्षि थे, बड़ी उनकी ख्याति थी। रामकृष्ण उस समय कुछ भी नहीं थे महर्षि। देवेंद्रनाथ बड़े आदमी थे, एक तो बहुत सम्मानित परिवार था ठाकुरों का, राजा कहलाते थे। रविंद्रनाथ के दादा राजा के बेटे थे और महर्षि की तरह आदर था, ज्ञानी थे, व्यक्तित्व भी वैसा ही था, ऋषियों का व्यक्तिगत था। अधिकतर बजरे में ही रहते थे। नदी में तो आधी रात विवेकानंद बजरे पर पहुंच गए। तैर का पानी से लथपथ अंधेरी रात जाकर भव्य दरवाजा अटका था, क्योंकि आने का किसी का कोई सवाल न था। आधी रात और बजरे पर कौन आता था, इसीलिए बजरे पर रहते थे। धक्का देकर भीतर पहुंच गए। देवेंद्रनाथ बैठे थे ध्यान में, आंख बंद। किसे धक्का की आवाज, बजरे का हिलना, द्वार का खुलना और अचानक इस युग का जाकर देवेंद्रनाथ को धक्के एवं उनकी टंगे कोट की कॉलर को पकड़ लेना और हिलाकर कहना कि ईश्वर है। देवेंद्रनाथ ने कहा जरा बैठो, थोड़ी देर श्वास भी ले लो, यह भी कोई वक्त है पूछने का, कोई समय है आने का, यह कैसा शिष्टाचार है। विवेकानंद ने कहा जब आग लग गई हो तो कैसे शिष्टाचार, मैं पूछता हूँ, उसका क्या जवाब दे। बाकी बातें छोड़ें, औपचारिकता नहीं चाहिए, ईश्वर है। एक झिझक दौड़ गई देवेंद्रनाथ के भीतर। हाँ कहना मुश्किल मालूम पड़ना, कहने का तो ख्याल भी नहीं था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो कहता है घर में आग लग गई है, आधी रात पानी में तैरकर चला आया है, लथपथ चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, ईश्वर पूछने आया है, पर भी कोई जिज्ञासुमुखी ढंग है। कहा बैठो अभी थोड़ा समझाता हूँ। लेकिन विवेकानंद कूद गए पानी में। आवाज महर्षि देवेंद्रनाथ ने कहा कि रुको भी युवक। विवेकानंद ने कहा आपकी झलक ने सभी कुछ कह दिया, अब कुछ और कहने को बचा नहीं। इसलिए ऋषि कहता है इसमें संशय जरा भी नहीं, झिझक भी तो काफी है कहने को, इतना भी क्या। लेकिन रामकृष्ण के पास सिर झुक गया, ग्रामीण गंवार के पास सिर झुका। बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी थे देवेंद्रनाथ, वहाँ झिझक थी। विचार सदा ही झिझकता रहता है, अनुभव ही भी झिझक होता है। विचार कितना ही करो तो भी संशय बना ही रहता है, क्योंकि विचार कैसे असंशय हो जाएगा। कितना ही सोचो और मानो और समझो और सब तरह समझा लो अपने को कि ईश्वर है, भीतर कहीं कोई स्वर कहता है ही रहूँगा, अभी पता कहाँ, अभी मिला कहाँ,
भीतर का स्वर कहता है रहूँगा ऐसा ही, अभी कहाँ पता, अभी मिला कहाँ, अभी जाना नहीं। तर्क और प्रमाण सब कह दें कि है, तभी भी भीतर अनुभव कहेगा अभी खाली हूँ। इसीलिए ऋषि कहता है इसमें जरा भी संशय नहीं, यह अनुभव की मैं बात कहता हूँ, यह अनुभव स्वयं मैं ही हूँ। इस अनुभव में किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का विघटन बिल्कुल नहीं है। इस झलक में मैं ही हूँ।